व्हाट्सअप गाइस, एक वीडियो है नीरज भवाना, दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की कहानी। तो जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है नीरज भवाना, उसकी पूरी कहानी है, क्या कुछ है, कैसे वो जुर्म के राह पर गया, कैसे गैंगस्टर बना। पहली बात तो भैया दूर रहो इन चीजों से, आईएएस वाईएएस बनो, पढ़ा लिखा करो, कुछ भी करो, चाहे छोटे छोटा काम करो या बड़े से बड़ा काम करो, इन गलत कामों से दूर रहो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में NMF न्यूज चैनल से है, ऐसी वीडियोस और भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारा गेमिंग चैनल है, रात को 10:15 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं डेली। यस, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप और भी वीडियोस देखो जाके। 1 2 3 गो। नीरज भवाना, जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। आज बात उसी नीरज भवाना की। आज हम नीरज भवाना के क्राइम कुंडले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 16 साल पहले नीरज भवाना ने कैसे क्राइम की ABCD सीखी, और आपको यह भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया का मास्टर डिग्री उसे कहां से मिला। दिल्ली के दाऊद की मोस्ट वांटेड गैंगस्टर 3 दर्जन से ज्यादा। दिल्ली में एक जिला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम है बवाना। उसी बवाना में 5 अगस्त 1988 को एक शख्स का जन्म हुआ, जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थाम ली और अपने जुर्म की दुनिया का साम्राज्य कायम करने लगा। उसके बचपन का नाम नीरज था। बचपन से उसने बस एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना और लोगों से झगड़े खरीदना। आगे चलकर उसका नाम पड़ गया नीरज भवाना। नीरज भवाना के खिलाफ देश के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे, लेकिन नीरज ने अपराध के बिजनेस की जैसे बचपन से ही ठान ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता की मार खाना, ये जैसे उसके रोज की आदत हो गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, बेशुमार पावर और पॉलिटिक्स। इसलिए नीरज ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। नीरज के पिता का नाम है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। वो चाहते थे कि नीरज अच्छा आदमी बने, लेकिन नीरज अच्छा आदमी तो नहीं बन पाया। नीरज एक जाट फैमिली से था और इसलिए जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसका भरपूर समर्थन भी किया। नीरज भवाना के बड़े भाई का नाम है पंकज शेरावत। सबसे पहले क्राइम की दुनिया में पंकज शेरावत ही कूदा। उसने साल 2004 में लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया, और उसके साथ साथ उसका भाई ठीक उसके पीछे पीछे चलता हुआ वो भी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा, जिसका नाम है नीरज भवाना। नीरज भवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में अपने भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। साल 2005 में वो फिर से जेल गया, क्योंकि अवैध हथियार रखने के आरोप लगने लगे और वो पकड़ा गया। – 2005 में नीरज भवाना तिहाड़ जेल गया और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल से ही उसने अपराध की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत की। तिहाड़ जेल में ही नीरज भवाना की मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान के ऊपर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है, और इसी तिहाड़ जेल में फजल उर रहमान ने
नीरज बवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि अपराध की दुनिया में अपनी हुकूमत का विस्तार कैसे करना है। भाई वहाँ भी ट्रेनिंग चल रही। नीरज बवाना फजलुर रहमान को अपनी जुर्म की दुनिया का गुरु मान चुका था। बदले में फजलुर रहमान ने नीरज बवाना को इस बात का भरोसा दिया था कि मैं तुमको क्राइम की दुनिया में एक्सटॉर्शन किंग बना दूंगा। नीरज बवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जेल से ही अपने गुर्गों के जरिए गैंग चला रहा है। उसके गैंग में करीब 100 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग्स वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल अक्सर खेलते रहते हैं। नीरज बवाना को जराइम की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज बवानिया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज बवानिया गैंग के ही लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर से एक स्कॉर्पियो बरामद की, जिसका कनेक्शन नीरज बवाना के मामा से बताया जा रहा है। नीरज बवाना ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद 2005 आते आते उसने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त तक इस गैंग ने अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर लिया था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था हत्या, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक नीरज बवाना अपराध की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था, लेकिन 2011 आते आते सूरत बदल गई। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज बवाना ने रंजिश पाल ली और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग और नीरज बवाना के बीच रंजिश की शुरुआत हुई, वैसे ही नीरज बवाना ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे गैंग का उसने सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यानी नीरज बवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका था। नीतू दाबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है उसके बाद क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और अपहरण के मामले में एक नया कारोबार शुरू किया। वो जिस कारोबार पर उंगली रखता, समझिए मिट्टी सोना बन जाती थी। साल 2014 महीना अप्रैल का था। रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज ने प्रदीप गोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश मर्डर के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज नाकाम हो गया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। कई नाकामी के बाद नीरज बवाना के लिए कामयाबी का पहला मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015, जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज बवाना को जेल वैन से लेकर जा रही थी और उस जेल वैन में पहले से 2 अपराधी मौजूद थे, प्रदीप और पारस। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही इत्तला कर दी थी कि इस वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे, जिसके बाद मौका देखते ही नीरज बवाना ने पारस और प्रदीप को मौत की नींद सुला दी। नीरज बवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाहर दाबोदा के खास राजेश धुरमुट को भी नीरज बवाना ने मरवा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2017 में जो रोहिणी जेल के बाद घटना हुई, उसमें किस तरीके से नीरज बवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज बवाना 2015 से ही जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके शूटर्स लगातार बाहर जो है अपराध की दुनिया में नीरज बवाना का नाम फैला रहे थे और नीरज बवाना एक के बाद एक अपने जो भी दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाता गया। क्राइम के साथ साथ नीरज बवाना को 2 और चीजों का शौक है, पहली शराब और दूसरा अफीम। नीरज बवाना ने अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी नाम का एक टैटू भी गुदवा रखा है। नीरज बवाना कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता और ये सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर मिल जाती है, मतलब अफीम, शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना।
बवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है उतनी ही अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेता है। इंग्लिश में साल 2015 में नीरज बवाना का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। इन अवैध हथियारों और कारतूस को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज बवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन नीरज बवाना की बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज बवाना दोनों के प्रेम प्रसंग से, यानी दोनों के रिश्ते से काफी नाखुश था और इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। नीरज बवाना देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल तिहाड़ में बैठा हुआ है। कहा जाता है कि वो तिहाड़ से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वो जब जहां जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि बाहर उसके गुर्गे एक्टिव हैं और मोर्चे पर हैं। जिंदगी खराब कर लेते हैं यार। भाई अभी लेटेस्ट वीडियो ये है 28 मई 2021 को, पिछले महीने ही आई है। और मैं तो ये कहूँगा इन चीज़ों का एंड अच्छा नहीं होता। और शुरू में पता है क्या, शुरू में ये अट्रैक्ट करती हैं चीजें, हाय पैसा है, आपका पैसा ये खौफ सब है है। लोगों में, लेकिन एंड यार बहुत इतने बुरा बड़े था। बड़े और- गैंगस्टर हैं जो ऐसे मतलब ऐसे मारे जाते हैं। और ऐसे मतलब मुझे समझ नहीं आता कैसी नींद आती होगी रोज की यार, कहीं कोई हमला ना कर दे मेरे कहीं ऊपर, कोई, हाँ, मतलब कहीं चैन पुलिस की ना नींद नहीं पकड़ सोते, ले, कहीं कहीं भी कुछ ये निकलो ना- बाहर तो कोई देख तो नहीं रहा मेरे को, मार कोई पकड़ दे तो ना जरा ले। से। ये और चीज होता क्या है, बाद में घर वाले रोते रह जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, गलत है। और पूरी इन चीज़ों family से थोड़ा खराब बच हो कर रहना जाती चाहिए। है। और नीरज बवाना भी जेल में ही है मेरे हिसाब से। तो अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आपके पास है कि वो अभी क्या बोलते हैं जेल में है या पकड़ा गया है, क्या कुछ है, तो बताएं जरूर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताएं पूरी स्टोरी कि कैसे क्या वो शुरू करा। और पापा उसके कंडक्टर थे डीटीसी में, हर एक चीज थी यार। मतलब पापा सोचते थे कि पढ़ेगा मतलब कुछ अच्छा वो बन अच्छी जाएगा। खासी इंग्लिश आती है, हिंदी आती है यार, या हाँ, उसके बाद मतलब भी वैसे भी देख ले, अच्छा हट्टा कट्टा बंदा है, कहीं किसी पर्सनैलिटी भी अच्छे ठीक है, हर उसमें एक चीज चल सकता है, हाँ। काम। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा अगर इंसान कोशिश करे ना भाई, मान लो लाखों की नौकरी ना लगे, हजारों की तो लगेगी, कुछ तो काम मिलेगा। और ना मिले तो खुद का काम भी इंसान कर सकता है। इन चीज़ों से बचो यार। इसीलिए पेरेंट्स आप लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, हम नहीं देते। फिर एंड में हमारे पास कई बार क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो इस उस पे चल जाए, तो लेकिन इस ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ये यार। ऑप्शन है नहीं। और दूसरी बात, कई लोग इन स्टोरी से इंस्पायर, भाई इंस्पायर नहीं होना होता, ये सीख के लिए होती है कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। हाँ। पुलिस ले जाएगी, एनकाउंटर कर देगी, कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में। खत्म। तुम तो गए, तुम्हारा तो हो गया खत्म। घर वाले परेशान, घर वाले परेशान, आपके दोस्त जो भी हैं, हर एक इंसान को यार कहीं ना कहीं अटैचमेंट फील होती है। कोई पता है कि लोग मतलब सोसाइटी में इतनी गंदी तरह से आपके घर वालों को देखते हैं, अरे अरे ये देखना, ये वही था। ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। ये यही लगता है शुरू में तो लोगों को बड़ा वो लगता होगा ना कि हाँ ये है वो है, कुछ नहीं बिल्कुल खराब है, बिल्कुल जिंदगी झंड हो जाएगी, बिल्कुल ही। खत्म है झंड, क्या खत्म है लाइफ। इसीलिए ये वीडियोस हम आपके लाते हैं कि थोड़ा सा गैंगस्टर की आपको थोड़ा सा सीख मिले, थोड़ा समझो आप कि स्टोरी तो सबकी सही होती है, नाम शोहरत दिखती है, लेकिन नहीं होता, वो चीज नहीं होती है। मरने के बाद आपको इज्जत तक नहीं मिलती, ऐसे बेइज्जती से मारे जाते हैं। नहीं, इज्जत की बात ही नहीं है, बात ये है कि आपकी क्या बोलते हैं लाइफ खराब है यार। वही इस मैं फील्ड कह में रही हूँ, जाके मरने के बाद लोग आपको याद मतलब मारे गए, अरे एक वो था यार, ये दबंग उसके- टाइप बनना है तो पुलिस में भर्ती हो, देश की सेवा करो, आर्मी में जाओ, ये सब करो। क्यों किसी को क्या बोलते हैं, किसी निहत्ते इंसान को हर्ट करना किसी को भी। मैं तो ये कहूंगा, कई लोग आइडल भी मानते हैं लोगों को, ऐसो को कई कुछ मानते हैं। भाई देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे ये चीज गलत है तो गलत है, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।